नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसान नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड की। आपको बता दें कि यहां पर ज्वालापुर विधानसभा से सीट से यहां पर बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ का कैंप कार्यालय पर जश्न का माहौल यहां पर देखा गया। ढोल नगाड़ों और साथ ही आतिशबाजी के साथ बत्रा और उनके समर्थकों ने यहां पर जमकर डांस किया है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के यहां पर विधानसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ज्वालापुर में बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ की यहां पर एक बार फिर से उन्हें यहां पर टिकट मिलने पर कैंप कार्यालय पर समर्थकों ने यहां पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। आतिशबाजी के साथ बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ और साथ ही बीजेपी हाईकमान के यहां पर फैसले का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सुरेश राठौड़ और साथ ही उनके समर्थक यहां पर ढोल नगाड़ों पर डांस करते हुए नजर आए हैं। कह रहा हूँ श्री गुरु रविदास जी का आशीर्वाद और प्रभु राम की कृपा जिसके ऊपर हो, तो संगठन ने फैसला हमारे हित में कर दिया, सरकार ने फैसला हमारे हित में कर दिया। माननीय पुष्कर सिंह धामी, माननीय मदन कौशिक जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और ये सब लोग, माननीय दुष्यंत गौतम जी, सब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और पहले से 3 गुना मतों से जीत कर आएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और चलिए बात करेंगे रामनगर की। आपको बता दें कि यहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए यहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के यहां पर प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी होने के बाद रामनगर विधानसभा से राकेश चौहान चुनाव मैदान में उतरेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल 2022 को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर उत्तराखंड क्रांति दल रामनगर विधानसभा प्रत्याशी राकेश चौहान ने कहा कि राज्य के गठन के बाद से ही रामनगर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। रामनगर की जनता त्रस्त हो रही है। नौजवान युवा बेरोजगार हैं। रामनगर विश्वविख्यात कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। रामनगर गढ़वाल कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के बाद भी बस अड्डे का निर्माण नहीं हुआ। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार सत्ता में आती है तो रामनगर के वन ग्रामों को यहां पर मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे। और रामनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के यहां पर प्रत्याशी शिशुपाल सिंह रावत ने युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये ऐसा दावा किया है और बस अड्डे का निर्माण करने की भी बात कही है। खेल मैदान, स्टेडियम आदि क्षेत्र के यहां पर विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास होगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों को कैसे करके हम अपने नौनिहालों को रोजगार दें। उसके साथ ही खेल के मैदान होने चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, बस पोर्ट बनना चाहिए। रामनगर शहर से जो है जाम को कैसे निजात मिले, ये काम करना चाहिए। और यहाँ पे जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसमें कैसे करके हम जो है कि अधिक से अधिक अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दें। और उसके साथ ही हमारा जो दिल्ली मॉडल है वो तो अतिरिक्त है ही। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये चीज़ तो निहारत रहेगी जो दिल्ली में काम हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए रोजगार बहुत सख्त जरूरी है, जिस पे हम अच्छी तरह से काम करेंगे। इसमें हमने दिल्ली में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का पिछले 5 साल में काम किया, यहाँ भी हम रोजगार देंगे। रामनगर में बीजेपी ने यहां पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। हाईकमान ने यहां पर रायशुमारी के बाद से यहां पर 70 विधानसभा सीटों में से यहां पर 59 सीटों का ऐलान कर दिया है। रामनगर विधानसभा कुमाऊं गढ़वाल के यहां पर प्रवेश द्वार वाली यहां पर महत्वपूर्ण सीट मानी जाने वाली रामनगर 61 विधानसभा सीट है और घोषणा के बाद बीजेपी विधायक दीवान सिंह बिष्ट पर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में यहां पर दीवान सिंह बिष्ट ने कहा है कि यहां पर सभी हाईकमान बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी ने यहां पर मुझ पर भरोसा जताया और पूर्ण बहुमत में एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के संगठन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पुनः एक बार मेरे पर उन्होंने विश्वास किया है और उस विश्वास को मैं अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, यहाँ की जनता के प्यार और प्रेम से जो अपेक्षा मुझसे की है सरकार ने, केंद्र ने, हमारे संगठन ने, मैं उसको पूरा करने की, हम सब लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे और एक बहुत बड़े अंतर से हम ये रामनगर सीट को भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में डालेंगे, जिससे हम प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और अपने राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व ने जो
देश के लिए जो सोचा है, राष्ट्रवाद के लिए हो, सार्वभौमिक के लिए हो, माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों को हम सब लोग मिलकर मजबूत करें। उत्तराखंड बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं यहां पर मंगलौर से दिनेश परमार पर भी भरोसा जताया है और वहीं दिनेश परमार को यहां पर बधाई देने के लिए लोगों का यहां पर तांता लगा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गले में यहां पर फूलमाला डालकर दिनेश परमार का स्वागत किया और वहीं दिनेश परमार को मंगलौर से बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई है। हालांकि देखना होगा कि यहां पर मंगलौर में कितनी सफलता बीजेपी को मिलती है और मैं इस मौके पर क्या कुछ दिनेश परमार ने कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची उत्तराखंड में जारी कर दी है, तो वहीं मंगलौर विधानसभा से दिनेश परमार पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। दिनेश परमार जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो दिनेश परमार जी, आपका को जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको जो विश्वास जताया है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मंगलौर में मेरे को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है लोगों की आशाओं के अनुरूप, और हम मंगलौर की जनता के बीच में जो मंगलौर की जनता पिछले 22 साल से ग्रस्त है कि उनकी चाहत का कोई यहाँ पर नेतृत्व नहीं हो सका, तो उनकी सबसे बड़ी उम्मीदों को यहाँ पर पूरा करेंगे। और जो बेसिक समस्याएं हैं मंगलौर क्षेत्र के अंतर्गत, उनको जनता के बीच में रखेंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे, उनको दिखाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते हैं वहां पर क्या स्थिति है और यहाँ पर क्या स्थिति है। आप अपना यहाँ का विधायक चुनिएगा और अवश्य यहाँ की जो मंगलौर है, जो पहले बहुत खुशहाल होता था उत्तर प्रदेश के टाइम में और यहाँ पर उत्तराखंड के टाइम पर बहुत इसकी बदहाली हो रही है, उसको दूर करेंगे। दिनेश जी, पहले चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है मंगलौर में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, तो क्या लगता है चुनौतियाँ किस प्रकार की आपके सामने है? देखिए, मंगलौर में ये बात आप सच कह रहे हैं निश्चित तौर से कि पिछले 22 वर्ष में जब से उत्तराखंड बना के हमारा कोई खाता नहीं खुला, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और अवश्य यहाँ पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेंगे जरूर। धन्यवाद दिनेश जी। और साफ तौर पर दिनेश जी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मंगलौर में कमल खिलाने वाली है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अपने सहयोगी गगनदीप के साथ राहुल सैनी, नेशन 24 न्यूज़, मंगलौर। के पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते बीजेपी, आपको बता दें कि लगातार जो है पिछले करीब एक सप्ताह से मैदानी इलाकों को यहां पर कोहरे ने अपनी चपेट में ले रखा है। बीते 6-7 दिनों से यहां पर लोगों को यहां पर धूप के दर्शन नहीं हो पाए थे और ऐसे में यहां पर कड़ाके की ठंड ने लोगों को यहां पर कंपकपाती बांध रखी है। रात भर हुई बारिश ने यहां पर फिर से मौसम का मिजाज बदल दिया था और कोहरे और साथ ही दिन भर सर्द हवाओं के साथ बूंदाबांदी ने यहां पर ठिठुरन भी बढ़ा रखी है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर सुबह मौसम खुल गया और जिससे कि लोगों ने यहां पर राहत की सांस ली है। साथ ही यहां पर निकली धूप को यहां पर लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया है। जैसे कि आपको पता है कई दिन से कोहरा पड़ रहा था, कोहरे की वजह से कुछ लोगों को परेशानी भी ज़्यादा आ रही थी, रोशनी कम हो रही थी और आज धूप निकली तो बड़ा ही काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज लोग बाग अपने घर से अच्छे से निकल रहे हैं, खुल के घूम रहे हैं। वरना लोग बेचारे अपने घर में, गरीब आदमी और सबसे ज़्यादा गरीबों की दिक्कत आ रही थी कि बेचारे जो फुटपाथ से पड़े हुए हैं लोग, उनको ठंड की भी सबसे ज़्यादा ठंड लगती थी और बेचारे इधर उधर जंगल में धूप निकले। आज धूप करीबन आज एक हफ्ते में करीबन निकली है धूप, जिसके आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है जनता को और सभी को अच्छा लग रहा है कि आज धूप निकले। सभी लोग आज खुशी के मोहरे जाते लग रहे हैं। क्या नाम है? नदीम है जी। नदीम, आज धूप निकली है, बताओ। हाँ जी, कुछ 8-10 दिनों में धूप निकली है। कोहरा पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा था लोगों को। अब वैसे अल्लाह का शुक्र बहुत फायदा है, आज से धूप निकल गई है। बहुत अच्छा लगा है, अच्छे से अच्छा लगा है। ठीक है। और चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार की। आप बता दें कि यहां पर हरिद्वार में जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस चुनावी माहौल में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर घेरने की कोशिश की है। आप बता दें कि यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार ने उत्तराखंड में युवाओं के साथ मजाक किया है। उन्होंने सिर्फ यहां पर उत्तराखंड में युवाओं को बेरोजगार बनाने के सिवा कुछ नहीं किया है।
आज यहाँ पर जो है 5 में से 4 युवा बेरोजगार की तलाश में रोजगार ढूंढ रहे हैं और इसे खनन प्रेमी और साथ ही महिला विरोधी सरकार ने युवाओं के साथ जमकर मजाक करने का काम किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री नहीं है और यहाँ पर युवाओं के लिए क्या किया ये मुझे बता दें, तब हम उनको मुख्यमंत्री कहेंगे। और वहीं इस चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी उस पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने यहाँ पर की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के गुड गवर्नेंस, युवाओं को किस प्रकार रोजगार दिया जाए उस पर काम किया जाएगा। संस्कृति के साथ उत्तराखंड के युवाओं के साथ इस सरकार ने मजाक किया है, उनका मजाक उड़ाया है। आज उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई कि जो लोग 2016 में रोजगार युक्त थे उनमें से 4.5 लाख लोगों ने 2021 में रोजगार खोया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये CMIE का आंकड़ा है। आज स्थिति ये हो गई है कि 20 से 29 वर्ष में 56% युवा बेरोजगार है, 20 से 24 वर्ष में 80% युवा बेरोजगार, अर्थात हर 5 में से 4 युवा 20 से 24 वर्ष का उत्तराखंड में रोजगार तलाश रहा है। और पिछले दिनों हरिद्वार में हुई यहाँ पर धर्म संसद के यहाँ पर उस विवाद पर अब निरंजनी अखाड़े के यहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पर कहा कि धर्म संसद अनादिकाल से यहाँ पर चली आ रही है और ये परंपरा है जिसमें यहाँ पर धर्म समाज और सारे देश हित वाले यहाँ पर संतों का होना आवश्यक है। जल्द ही यहाँ पर वरिष्ठ संतों के साथ बैठक पर उक्त मामले पर कोई फैसला लेंगे। हरिद्वार स्थित यहां पर दक्षिण काली मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में यहां पर लोगों से ऐसे व्यक्ति नेता का चुनाव करने की यहां पर सलाह दी है जिस नेता ने देश, धर्म और समाज के हित के लिए काम करने का उसमें जज्बा हो। उन्होंने कहा कि यहां पर विक धर्माचार्य और साथ ही इसलिए वे यहां पर चाहेंगे कि जो नेता या फिर पार्टी सनातन धर्म को बढ़ावा देगी वे उसका समर्थन करेंगे। आगे हमें लाना चाहिए धर्म समाज राष्ट्र, धर्म समाज और राष्ट्र, इन तीनों के प्रति केवल एक धर्म मात्र नहीं। हालांकि सनातन धर्म, मैं सनातनी धर्म के धर्माचार्य हूँ और इसलिए धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनेताओं के लिए समाज भी महत्वपूर्ण है, धर्म भी महत्वपूर्ण है और राष्ट्र भी महत्वपूर्ण है। इन तीनों के प्रति जिसका समर्पण हो, जिसकी श्रद्धा हो, उसके प्रति हमारा वोट होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र की रक्षा हो सके, समाज की रक्षा हो सके, धर्म की रक्षा हो सके। रोशनाबाद स्थित यहां पर कलेक्ट्रेट में जो आपको बता दें कि आज से नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लेकर यहां पर शासन प्रशासन की ओर से भी रोशनाबाद स्थित यहां पर कलेक्ट्रेट में नामांकन की प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है और साथ ही सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि नामांकन करने के लिए यहां पर आने वाले प्रत्याशियों के लिए यहां पर शासन प्रशासन की तरफ से आवश्यक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर SDM रुड़की अंशु सिंह ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया, एक प्रत्याशी के साथ में यहाँ पर उसके 2 सहयोगियों को ही यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में आने की अनुमति होगी। कोविड-19 की यहाँ पर गाइडलाइन का भी पालन करते हुए नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और चलिए बात करेंगे हैदराबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने ऋषिपाल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हॉल में यहाँ पर BHEL कन्वेंशन सेंटर में यहाँ पर दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि निर्वाचन में यहाँ पर पीठासीन अधिकारियों और साथ ही मतदान अधिकारियों का दायित्व काफी महत्वपूर्ण होता है। आपको इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा, मतदान समय से यहाँ पर प्रारंभ हो और समय पर समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर निर्वाचन से संबंधित यहाँ पर सभी विषयों को अच्छी तरह से आत्मसात करने के साथ यहाँ पर EVM मशीनों के डेमो को भी यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लें। और जो बात करें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, आपको बता दें कि यहाँ पर छिंदवाड़ा जनपद पंचायत कार्यालय इन दिनों शराबियों का अड्डा बना हुआ है। कहने तो यहाँ पर ये शासकीय कार्यालय है जहाँ पर बाउंड्री वॉल तक के हैं और उसके बाद भी यहाँ पर इस कार्यालय में महंगी से महंगी शराब की खाली बोतलें हर तरफ पड़ी हुई दिखाई देती हैं।
जब इस संबंध में यहाँ पर जनपद सीईओ से यहाँ पर बातचीत की गई तो वो यहाँ पर कैमरे के सामने बोलने से इनकार करते रहे। तब हमने वो अपने यहाँ पर छुपे कैमरे के माध्यम से बातचीत की तो यहाँ पर सीईओ का कहना है कि यहाँ पर हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए बाउंड्री को यहाँ पर ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ पर आकर शराब पीते हैं। जब हमने उन्हें बताया कि यहाँ पर इतनी महंगी शराब आपके ही ऑफिस के कर्मचारी अधिकारी पीते रहे हैं तो वे यहाँ पर बातों को टालते रहे। और चलिए बात करेंगे मंडला की। आपको देखिए यहाँ पर मंडला जिले की यहाँ पर बिछुआ विधानसभा के यहाँ पर बूथ विस्तारक योजना की कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मूल आधार है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर संगठन शिल्पी पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे ने यहाँ पर संगठन को मजबूत करने अनेक कार्य पद्धतियों और साथ ही योजनाओं से निरंतर विस्तार किया है। हम लगातार उनकी उस कार्य योजना का प्रयोग संगठन के विस्तार में लगातार कर रहे हैं। जैसा कि मालूम है पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के शिल्पीकार हैं श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनका 100वां जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर 10-10 घंटे काम करने वाला है। वो राजनीतिक रूप से जितनी भी योजनाएं हैं उन सब पे हम काम करने वाला कार्यकर्ता है। और उसका ही आज ये एक सम्मेलन है विधानसभा वार कि कल 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक पूरे कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का फिजिकल और डिजिटल वेरिफिकेशन करेंगे। इसको लेके ही आज ये बैठक आहूत की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतने। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।